हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं सर्वर एक्शन। पहले हम लोग सर्वर एक्शन को समझ लेते हैं। सर्वर एक्शन होता क्या है, किस तरह से हम सर्वर एक्शन बना सकते हैं, देन उसको हम लोग एग्जांपल से भी समझेंगे। तो चलते हैं गाइस एंड उसको समझते हैं। सर्वर एक्शन आर असिंग फंक्शन दैट आर रन एक्सक्लूसिवली ऑन द सर्वर। सर्वर एक्शन एक तरह से कुछ भी नहीं, असिंग फंक्शन होता है जो कि एक्सक्लूसिवली रन करता है कहां पे, सर्वर पे। ठीक है, ओके। They can be invoked in both server and client component। ये जो सर्वर एक्शन होता है, आप बोथ क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट में इसको इन्वोक कर सकते हो। ठीक है, टू प्रोसेस फॉर्म सबमिशन, जब आप फॉर्म सबमिशन कर दो उसके लिए इसको आप यूज कर सकते हो। एंड परफॉर्म डेटा म्यूटेशन इन नेक्सस एप्लीकेशन, जब आपको डेटा म्यूटेशन भी करना है तब भी आप सर्वर एक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। यू शुड यूज सर्वर एक्शन व्हेन यू, देखो आप सर्वर एक्शन में कब यूज करना चाहिए। नीड टू एग्जीक्यूट डेटाबेस ऑपरेशन सिक्योरली ऑन द सर्वर, जब आपको डेटाबेस का ऑपरेशन सिक्योरली एक तरह से परफॉर्म करना है तब आप यहां पे सर्वर एक्शन यूज कर सकते हो। वांट टू रिड्यूस एपीआई बॉयलरप्लेट कोड, जब आपको एपीआई का बॉयलरप्लेट कोड एक तरह से लेस करना है, कम करना है, तो तब भी आप यहां पे सर्वर एक्शन यूज कर सकते हो। नीड प्रोग्रेसिव इनहेंसमेंट फॉर फॉर्म्स, जब आपको फॉर्म्स में, जब आप फॉर्म यूज करते हो वहां पे एक तरह से इनहेंसमेंट चाहिए तब भी आप यहां पे सर्वर एक्शन यूज कर सकते हो। वांट टू ऑप्टिमाइज फॉर परफॉर्मेंस, जब भी आपको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना है तब भी आप सर्वर एक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। सर्वर एक्शन के यहाँ पे कन्वेंशन क्या होता है, जो सर्वर एक्शन हम लोग कैसे बना सकते हैं उसको समझते हैं। A server action can be declared using the React use server directive। अगर आपको सर्वर एक्शन बनाना है तो आपको इस डायरेक्टिव का यूज करना पड़ेगा, यूज सर्वर डायरेक्टिव का। ठीक है, अगर आपको याद हो क्लाइंट कंपोनेंट आप कैसे बनाते हो, आपको यूज क्लाइंट यूज करना पड़ता है आपको टॉप ऑफ द फाइल पे, एंड देन वो जो कंपोनेंट होता है एक तरह से क्लाइंट कंपोनेंट कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पे यूज सर्वर जो हमारा डायरेक्टिव है, अगर आप इसको यूज करते हो तो वो जो फंक्शन होगा, वो जो फाइल होगी, वो पूरा का पूरा फाइल और फंक्शन जहां भी आप जिस उसको यूज करोगे, बताता हूं कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा एक तरह से सर्वर एक्शन। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। यू कैन प्लेस द डायरेक्टिव, अब हम इस डायरेक्टिव देखो कहां पे प्लेस कर सकते हैं। देखो, एट द टॉप ऑफ असिंग फंक्शन मार्क्स द फंक्शन एज अ सर्वर एक्शन। आप एक फंक्शन बनाया असिंग फंक्शन, एंड उस फंक्शन के टॉप पे, बॉडी के टॉप पे अगर आप यूज करते हो यूज डायरेक्टिव, तो वो जो फंक्शन होगा एक तरह से सर्वर एक्शन कहलाएगा। ठीक है, दूसरा, एट द टॉप ऑफ फाइल मार्क ऑल द एक्सपोर्ट फंक्शन इन दैट फाइल एज अ सर्वर एक्शन। मेरे पास एक फॉर एग्जांपल की फाइल है, फॉर एग्जांपल की यूटिल का फाइल है। ठीक है, वहां से मल्टीपल फंक्शन हमने एक्सपोर्ट कर रखे हैं। अगर मैं उस फाइल के टॉप पे यूज कर दूं ये वाला डायरेक्टिव यूज सर्वर डायरेक्टिव, तो जितने भी वहां से एक्सपोर्ट फंक्शन है सारे एज अ सर्वर एक्शन कहलाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे आते हैं। एक काम करते हैं, हमने ये बनाया था गाइस ऐड प्रोडक्ट वाला। ठीक है, एक और बना लेते हैं, ऐड प्रोडक्ट सर्वर पेज डॉट tsx। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन एंड ऐड रिटर्न एच। एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूं, ये वाला हमने यूज किया था, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा डिव कॉपी कर लेते हैं, एंड देन इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसको करते हैं क्लोज। हमें इसकी जरूरत नहीं है लोडिंग की, मैं इसको हटाता हूँ। सर्वर कंपोनेंट में आप ऑन चेंज वगैरह कुछ यूज नहीं कर सकते क्योंकि यूजर इस पे इंटरेक्ट नहीं कर सकता डायरेक्टली, तो हैंडलर वगैरह काम करेंगे नहीं। मैं इसको हटा देता हूँ यहां से भी, एंड आप इसको भी ऑन सबमिट यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग कैसे इसको सबमिट कर सकते हैं, जब हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो देखते हैं। मैं यहां पे कहता हूं असिंग फंक्शन ऐड प्रोडक्ट हैंडलर। ठीक है, तो ये मैंने बनाया एक फंक्शन। आप इस फंक्शन को कहां पे यूज कर सकते हो, यहां पे। एज अ कहां पे, अब इसको कहां प्लेस कर सकते हो, तो एक्शन के अंदर, ऑन सबमिट के अंदर नहीं, एक्शन के अंदर। ये जो एक्शन है ना, इसके अंदर इस तरह से। जब आप इसको इसके अंदर यूज करोगे ना, तो इस फंक्शन के पास एज अ पैरामीटर क्या आएंगे, यहाँ पे आएंगे फॉर्म डेटा। इसका टाइप होगा फॉर्म डेटा। ठीक है, अब ये फॉर्म डेटा के पास क्या होगा, जितने भी इनपुट
और आपके पास टेक्स्ट एरियाज हैं, जितने भी फॉर्म यहाँ पे फील्ड्स हैं उसके वैल्यू इसके पास होंगे। सो आप यहाँ पे गेट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉन्स्ट टाइटल इज इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट गेट। सो गेट में मेरे पास क्या है, तो इसका नाम क्या है, टाइटल है फील्ड का, ठीक है। तो मैं कहता हूँ टाइटल एज स्ट्रिंग कह देता हूं। उसी तरह से मेरे पास क्या क्या है, प्राइस है, एंड यहां भी प्राइस है, यहां पे डिस्क्रिप्शन है, एंड यहां पे भी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। सो मैंने ये तीन चीज ले लिया। अब देखो, अब मैं यहां पे कहता हूं, आप हमने ये बनाया था प्रिज्मा डीबी, करेक्ट। प्रिज्मा डीबी हमने ये बनाया था कहां पे, सर्वर डेटा, सॉरी कहां पे बनाया था हमने, गाइस ये वाला प्रिज्मा डीबी बनाया था हमने, आपको याद हो तो, ठीक है। एंड यहां पे हमारे पास था ऐड प्रोडक्ट वाला, तो इसको हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं। सो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं अभी, देखो। तो यहां पे हमारे पास क्या है, प्राइस, सॉरी टाइटल है, प्राइस है, एंड यहां पे डिस्क्रिप्शन है। एंड ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो मुझे इसको अवेट करना पड़ेगा, करेक्ट। एंड इसको, क्योंकि ये इसको नंबर चाहिए, तो मैं यहीं पे नंबर कन्वर्ट कर देता हूं इसको, ठीक है। ओके, सो ये हमने जो एक्शन बनाया है, फंक्शन बनाया है एसिंक फंक्शन, इसको मैंने यहाँ पे उस एक्शन को पास कर दिया, ठीक है, यहाँ पे। सो क्या ये सर्वर एक्शन है, अभी नहीं। तो हमें सर्वर एक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूज सर्वर, ये डायरेक्टिव यूज करना पड़ेगा अपने यहाँ पे टॉप ऑफ द ये फंक्शन बॉडी, देखो टॉप ऑफ द फंक्शन बॉडी, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, ठीक है, हमें यहां पे यूज करना पड़ेगा। सो ये जो फंक्शन होगा एज ए सर्वर एक्शन कहलाएगा। अब इसी वजह से आप इसको यहां पे यूज कर पा रहे हो, ठीक है। ये जो हमारा ये जो हैंडलर है, ऐड प्रोडक्ट हैंडलर, इसी वजह से इसको आप यूज कर पा रहे हो, ठीक है। अब जब ये ऐड हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, एंड देन हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कहां पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। सो मैं इसको रीडायरेक्ट कर सकता हूं कहां पे, सो ये वाला हमने राउट बनाया था, करेक्ट, प्रोडक्ट डीबी, जहां की हम सारे प्रोडक्ट लिस्ट करा रहे हैं। सो मैं इसको कहता हूं रीडायरेक्ट, कहां से, नेक्स्ट नेविगेशन से, ये देखो नेक्स्ट नेविगेशन से, एंड कहां पे, सो प्रोडक्ट डीबी, करेक्ट, यही है ना, देख लेते हैं दोबारा, नहीं तो हाँ प्रोडक्ट्स है, एस है। सो ये अब कहां चला जाएगा, प्रोडक्ट डीबी वाले पे, एंड वहां पे हमें सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे, ठीक है। ओके, सो आई थिंक हमने कर लिया है। तो एकदम चलते हैं एकदम ब्राउजर में, वहां पे टेस्ट करते हैं इसको। यहाँ पे आते हैं, तो मेरा क्या यूआरएल है, ऐड प्रोडक्ट सर्वर है, करेक्ट, एंटर मारते हैं। सो ये देखो फॉर्म खुल गया। सो मैं कहता हूं न्यू प्रोडक्ट 1 कर देते हैं, कुछ भी प्राइस दे देते हैं, न्यू प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। सो जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो क्या होगा, देखो जब मैं इसको सबमिट करूंगा यहाँ पे, तो क्लियर करते हैं, सबमिट करता हूं मैं, ये वाला हैंडलर कॉल हुआ, देखो ये रिस्पॉन्स दिया, एंड न्यू प्रोडक्ट 1 यहाँ पे आ गया। सो ये एक तरह से आपको यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया, एंड आपको यहाँ पे दिख गया। सो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो गाइस, सर्वर एक्शन बना सकते हो यूजिंग यूज सर्वर डायरेक्टिव, ठीक है, यूज सर्वर डायरेक्टिव, एंड उसको आप यूज कर सकते हो कहां पे, सर्वर कंपोनेंट में, एंड सर्वर एक्शन कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूं गाइस आपको ये सर्वर एक्शन समझ आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है गाइस तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।